अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? पिछला वाला लेसन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया ना, जो पिछले आप लोग अब तक हम पढ़ चुके हैं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना उसमें? नहीं, अब तो टेस्ट भी दे दिया। टेस्ट तो दे दिया, टेस्ट तो आसान था। कंफ्यूजन टेस्ट बहुत आसान था, इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अच्छा, मुश्किल एक्सपेक्ट कर रहे थे आप मुझसे। अच्छा जो एक्सरसाइज के होमवर्क मिलते हैं वो ज्यादा मुश्किल होते थे टेस्ट से। इसीलिए तो आपको मुश्किल से पहले गुजार दिया ना, ताकि आप लोगों को मुश्किलों की आदत हो जाए। अच्छा जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। स्टार्ट करते हैं। हम अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, थोड़ा सा रिव्यू करेंगे जुमला इस्मिया के हवाले से। तो हमने पढ़ा था कि मुब्तदा जो है, जुमला इस्मिया जो है वो दो कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है, मुब्तदा और खबर। ठीक है, और उसमें मुब्तदा में हमने कुछ और एलिमेंट्स को ऐड कर करके हमने मुब्तदा बनाया था, और उसमें हमने इसमें इसमें अलम जो है वो बतौर मुब्तदा रखा था। याद है आपको? ज़ैदुन सालिहुन, इस तरह करके हमने जुमले बनाए थे। ज़ैदुन सालिहुन, और क्या बनाया था? हामिद और जाहिद दोनों, जैद को दोनों को मिला के भी बनाया था। फातिमा और जैद इसको भी मिला के बनाया था। अलम हमने बतौर मुब्तदा लिया था। फिर हमने इसमें ये 2 दफ़ा लिख दिया मैंने। अच्छा, फिर उसके बाद है मुअर्रफ बिल लाम जो है वो हमने 2 मरतबा क्यों कह रही हूँ, हाँ, मुअर्रफ बिल लाम को हमने बतौर मुब्तदा लिया था। फिर हमने इसमें इशारा को हमने बतौर मुब्तदा लिया था। हाजा, हाजिही, ये सब लगा के देखा था। याद है ना आपको? ये बुक के पेजेस ही थे। आप अगर बुक के पेजेस पलट रहे हो तो उसी से समझ आ जाएगा आपको। फिर हमने ज़मायर भी जो है वो बतौर मुब्तदा लगा के देख लिया था हमने। ये सब आपके क्या चल रहे हैं? ये सब आपकी मार्फा की एग्जाम्पल्स चल रही हैं, आपको पता है ना? याद है आपको? अगर वो आप अपने नोट्स खोले और मार्फा वाला वो जो पेज है वो निकालिए जरा, सब लोग निकालें, और मुझे मार्फा की लाइन से वो पढ़े, वो चार्ट जो मैंने बनवाया था शुरू में, वो लाइन से कोई मुझे पढ़ के बताए। शाबाश, क्या क्या था उसके अंदर? जी, कौन पढ़ रहा है? मार्फा का एक चार्ट बनवाया था मैंने, लेक्चर नंबर 9 था ये हमारा। कौन पढ़ेगा? किसी का खुला? क्या हुआ? सब इतने खामोश क्यों हैं? नोट्स नहीं है आप लोगों के पास? टीचर ये जो आप बाजी 9 पे मैं 9 वसत वाला। हाँ जी, इसमें मार्फा की अक़साम आप पूछ रही हैं? जी जी, वसत वाली जो है ना। हाँ जी, ये है लेक्चर नंबर 9 में। हाँ जी, इसमें अल्म है, इसमें ज़मीर है, इसमें इशारा, इसमें मसूल, इसमें मुअर्रफ बिल लाम, मुनादी, मुज़ाफ इलल मार्फा। देखिए अब हमने क्या क्या, देखिए इसी मुआरफा के अंदर हमने क्या क्या लगा लिया। देखें, इसमें अलम लगा लिया हमने, और ज़मीर भी लगा लिया, ये रहा। फिर इसमें इशारा भी लगा लिया। फिर इसम मौसूल अभी हम पढ़ेंगे, मैं बताऊंगी अभी आपको। इसम मौसूल भी हम लगा लेंगे, और मुअर्रफ बिल लाम भी हमने लगा लिया था। और इसमें मुनादा रह गया और मुज़ाफ इलल मार्फा रह गया, उसको अभी रहने दें। मुनादा भी हम वैसे लगा चुके थे कि हमने, या वैसे हम वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह इसमें भी लगा के देखेंगे आगे। तो हमने मार्फा की तकरीबन सारी किस्में पढ़ ली हैं। ये जो इसमें मौसूल है ना, वो आपको पता है क्या होता है? अल्लज़ी, अल्लज़ीना, अल्लज़ानी, सही है ना? यही वाले जो इसमें मौसूल होते हैं। तो इसमें मौसूल से जो भी आयत शुरू हो रही होगी या जुमला शुरू हो रहा होगा, तो वहां पर हम अल्लज़ी और अल्लज़ीना को मुब्तदा बना देंगे, और जो उसके बाद जो भी चीज़ आ रही होगी वो उसकी खबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लज़ी से बात शुरू हुई। अल्लज़ी वही है खलक़ समावाति वल अर्ज़, जिसने पैदा किया आसमान और ज़मीन को। ठीक है, अल्लज़ी से अल्लज़ी मुब्तदा बन गया, और ये पूरा जो जुमला है ना आगे, ये सब का सब इसका क्या बन गया? खबर बन गई। ये बात समझ आती है? मैंने मुब्तदा के लिए ब्लू कलर यूज किया है, ये मैंने रेड किस कर दिया यहाँ पे।
अच्छा, मुब्तदा के लिए मैंने ब्लू कलर यूज किया है, खबर के लिए मैंने ग्रीन कलर यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा जुमला भी खबर बन के आ सकता है। जैसे ये पूरा जुमला क्या है, खलक़ा से अगर आप शुरू करें तो ये जुमला फेलिया बन रहा है ना यहाँ से। अगर आप अल्लज़ी को निकाल दें तो ये जुमला फेलिया है। खलक़ा उसने पैदा किया आसमानों और जमीन को, असमावाती वल अर्दी, वाव भी है इसमें। समझ आ रही है बात? तो ये जुमला जो था, ये पूरा जुमला इसका खबर बन गई। ये हमने अल्लज़ी को भी लगा के देख लिया एज अ मुब्तदा। अब हम देखेंगे, पुरानी बात आपको रिपीट कर रही हूँ कि मुरक्कब नाकिस हमने पढ़ा था कि मारफा अगर मारफा के साथ मिलेगा तब भी मुरक्कब नाकिस बनेगा, जैसे कि अल वलदुस सालिहु, दोनों मारफा हैं। नकरा और नकरा मिलेगा तब भी मुरक्कब नाकिस बनेगा, जैसे वलदुन सालिहुन। नकरा और मारफा मिलेगा इस तरह से कि पहले नकरा होगा तो भी मुरक्कब नाकिस होगा, वलदुन और सालिहुन। तो मिलेगा, मिला के कैसे पढ़ेंगे इसको, वलदू कैसे मिला के कैसे पढ़ेंगे, कौन बताएगा मुझे इसको कैसे मिला के पढ़ेंगे? वलदुस सालिहु, वलदुस सालिहु। तो इसमें और इसमें क्या फर्क हो गया? इसकी तनवीन ऐसे मिलाते हैं हम, तजवीद का क्या रूल है हमारा? ओ वलदुन सालिहु, हाँ जी, ऐसे मिलाएंगे, वलदुनिस सालिहु, ठीक है। फिर ये एक पेश रह जाएगी यहाँ पर। अच्छा जी, फिर यहाँ पर जो है मुरक्कब ताम मारफा प्लस नकरा, ये जब आपका आ जाता है ना तो यहाँ पर है का मफहूम पैदा हो जाता है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये बात मैं आपकी सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है, कि पहला मारफा और दूसरा नकरा होगा तो मुरक्कब ताम बनेगा। अब हम मजीद मुरक्कब इस्मिया को जुमला इस्मिया को देखेंगे, इसके अंदर हम सारे मुरक्कबात इस्तेमाल करेंगे। तो हमने सबसे पहला मुरक्कब कौन सा पढ़ा था, मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी को हम मुब्तदा बनाकर लाते हैं और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मुरक्कब इशारी जो है ना वो खबर बन के नहीं आ सकता। अजीब सा लगेगा ना कि हम कहें कि नेक है वो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो वो नेक है या लड़का नेक है, वो लड़का नेक है, इस तरह की बात हम करेंगे। तो हाजा मुरक्कब इशारी ठीक है। जो मुरक्कब इशारी है हमारा वो मुब्तदा बनकर आएगा। तो अल वलदु सालिहु हमारे पास, अल वलदु सालिहुन जो है वो हमारे पास जुमला इस्मिया था ऑलरेडी। इसके अंदर हमने क्या किया, सॉरी नहीं, ये हमारे पास क्या था, हाँ ये जुमला था और इसके अंदर हमने इशारा लगा लिया। तो हादल वलदु, अब ये मुब्तदा बन गया। अच्छा यहाँ पर ना हमें, अच्छा ठीक है, हादल वलदु हमारे पास जुमला बन गया और फिर उसके बाद इसमें ये खबर बन गई, मुब्तदा बन गया, सॉरी, हादल वलदु मुब्तदा बन गया और सालिहुन जो है वो उसकी खबर बन गई। ये बात समझ आ रही है? देखिए हमने जुमला इसमें बनाया, हमने यहाँ पर एक मुरक्कब ताम बनाया, सही है। अब मुरक्कब ताम के अंदर हम ये कह रहे हैं कि हम जुमला इस्मिया में मुरक्कबात ढूंढते हैं, सही है, तो हम बना भी सकते हैं इसके अंदर। तो ये हमारे पास एक जुमला था, जुमला इस्मिया, अल वलदु सालिहुन मारफा और नकरा, ठीक है। इसमें हम इशारा, मुरक्कब इशारी इसके अंदर कैसे डाल सकते हैं? तो जब हाजा लगा तो हाजल वलदु ये पूरा मिलकर मुरक्कब इशारी बन गया, सही है ना, ये मुरक्कब इशारी है और ये मुब्तदा भी बन गया इस सालिहुन खबर के लिए। बात समझ आ रही है? जी टीचर आ रही है। अभी आहिस्ता आहिस्ता ना सारे मुरक्कबात देखेंगे ना तो हर चीज पिक्चर क्लियर होना शुरू हो जाएगी। देखें फिर आपने क्या किया, मुरक्कब तौसीफी को मुब्तदा बना के लाए। हमारे पास अल वलदु सालिहुन क्या है, हमारे पास मुरक्कब तौसीफी है ये, लेकिन ये मुरक्कब ताम भी है, सही है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, मुरक्कब तौसीफी में मजीद इन्होंने और चीजें डाल दी, यानी ये मुरक्कब तौसीफी ही है, सही है। इसमें मुरक्कब तौसीफी में पहला जो है इन्होंने मारफा बना दिया और दूसरा नकरा बना दिया, तो ये मुरक्कब तौसीफी बन गया। एग्जाम्पल असल में मैंने यही ली हुई थी ना, तो वो मुरक्कब तौसीफी की ही एग्जाम्पल थी, तो वही सेम मैंने दोबारा लिख दी। बात समझ आ रही है? मुरक्कब तौसीफी, सॉरी टीचर, मुरक्कब तौसीफी में तो सिफ्त और वो जो दूसरा मसूफत है वो एक दूसरे के ताबे नहीं होते?
ہاں لیکن اگر آپ نے تام جو ہے وہ بنانا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ پہلا آپ کا معرفہ اور دوسرا نکرہ اور ہوگا. دوسرا رافع. اچھا یعنی مرکب توصیفی تام بھی ہو سکتا ہے. ہم تو جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں نا, ہاں جی جملہ اسمیہ کے حساب سے چیزیں پڑھ رہے ہیں, تو پہلا اچھا ہمیں ٹھیک ہے معرفہ رکھنا پڑے گا. اب اس کے اندر ہم ٹھیک ہے. دیکھ رہے ہیں کہ اچھا ہم ان کے اندر مرکبات بھی جا رہے ہیں, جیسے مرکبات ہم نے پڑھے تھے, اگر تو وہ خالی پڑھیں گے, اگر مرکب کو جملے کے اندر سے نکال کے خالی رکھ دیں گے بغیر ہے اور ہوں اور تھے تھا کے, تو پھر آپ اس کو نکرہ معرفہ اور نکرہ نکرہ معرفہ معرفہ اور نکرہ معرفہ کر کے رکھیں گے. لیکن اگر آپ اسے ایک جملے کے اندر ایڈجسٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کی فارمیشن کو معرفہ اور پلس نکرہ کے ساتھ اپنے فارمیشن دیکھنی ہے. لیکن آپ اس کو دیکھ کے سمجھ جائیں گے نا کہ اگر وہ صفت اور موصوف ہیں تو پھر وہ مرکب توصیفی اس کے اندر موجود ہے. اگر وہ اشارہ موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں مرکب اشاری موجود ہے. اگر اس کے اندر جار مجرور موجود ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کے اندر مرکب جاری ہے. اور اگر تیسرا چوتھا کون سا تھا ہمارا, مضاف مضاف الیہ ہے, تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کے اندر مرکب اضافی ہے. بات سمجھ آ گئی آپ؟ جی ٹیچر جزاک اللہ. تو اب یہ الولد صالح جو ہے مرکب توصیفی میں اب ایک پورا جملہ بنایا ہے میں نے کہ مرکب یہ نیک لڑکا ذہابہ گیا الی المسجدی, مسجد کی طرف. یہ ویسے ہی میں نے ایک جملہ بنا دیا کہ دیکھیں پورا جملہ اسمیہ ہے, اوپر والا بھی جملہ اسمیہ ہے, یہ بھی جملہ اسمیہ ہے, تھوڑا بڑا جملہ اسمیہ ہے. اس کے اندر اس نے تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دیے کہ جو نیک لڑکا تھا وہ مسجد کی طرف گیا ہے, نیک لڑکا مسجد کی طرف گیا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں بسم اللہ کی ترکیب پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی یا نہیں, یہ تھوڑا میں بعد میں بتاؤں گی. ابھی میں آپ کو پھر آپ کنفیوز نہ ہو جائے, پہلے مجھے تسلی ہو جائے کہ آپ کو مرکبات سمجھ میں آ گئے ہیں. اب دیکھیں مرکب اضافی جو ہے نا, اس کو آپ مرکب تام بنانے کے لیے اس میں ایک ایڈیشن کرنا پڑے گا اسم کا. ابھی تک آپ کسی اسم کا ایڈیشن نہیں کر رہے تھے, یہاں پر آپ کو اسم کا ایڈیشن کرنا پڑے گا. اور آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ وہ اسم یا تو آپ شروع میں لگائیں گے یا پھر آپ اس کے اینڈ پہ لگائیں گے. اگر آپ نے شروع میں لگانا ہے تو اسے لازمی معرفہ ہونا پڑے گا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ مبتدا بن کے آئے گا نا, سٹارٹ میں آئے گا تو. اور اگر آپ نے بعد میں لگانا ہے تو وہ پھر نکرہ بن کے آئے گا اور وہ پھر خبر بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو دیکھیں معرفہ اسم پلس مرکب اضافی اور مرکب اضافی پلس نکرہ اسم. تو یہ مرکب اضافی بلو میں مبتدا بن گیا, گرین میں نے خبر کے لیے لگایا ہوا ہے. تو یہاں پر مرکب معرفہ اسم جو ہے وہ آپ کا مبتدا بن جائے گا اور یہاں پر مرکب اضافی اس کی خبر بن جائے گی. یہ دو قسم کے میں نے کیٹیگریز بنائی ہیں. اب اس کی ایگزامپلس دیکھیے کہ اللہ معرفہ اسم ہے اور رب العالمین تمام جہانوں کا رب, یہ مرکب اضافی ہے نا. ربو میں دیکھیں آپ کوئی تنوین نہیں ہے, الف لام بھی نہیں ہے, اور عالمین جو ہے وہ آپ کو حالت جر میں نظر آ رہا ہے. اس کو دیکھتے ہی آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی سے پہلے اللہ لگا دیا یعنی معرفہ, تو آپ کا یہ پورا جملہ اس میں ابھی بن گیا. اللہ جو ہے یہ اللہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ تمام جہانوں کا رب ہے. سمجھ آئی؟ اب یہاں پر ایک اور اگزامپل ہے, اللہ جو ہے وہ نور السماوات والارض ہے, اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر مرکب اضافی نکرہ اسم لگا دیا. اب مرکب اضافی ہمارے پاس کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے جو کہ نکرہ خبر ہے, اور وہ کیا ہے؟ نور ہے, نورن ہے. حبل اللہ جو ہے یعنی اللہ کی جو رسی ہے, متین ہے یعنی مضبوط ہے. رسول اللہ اللہ کے جو رسول ہیں, مبشرون خوشخبری دینے والے ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مرکب اضافی سے پہلے اسم لگے گا تو معرفہ ہوگا, مرکب اضافی کے بعد اسم لگے گا تو نکرہ ہوگا. جب مرکب اضافی کے پہلے اسم لگے گا وہ مبتدا بنے گا, اور جو مرکب اضافی کے بعد اسم لگے گا وہ اس کی خبر بنے گا. سمجھ آ گئی بات؟ ابھی ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھا؟ مرکب توصیفی پڑھا. مرکب توصیفی میں ہم نے کیا پڑھا کہ مرکب اشاری ہم نے پڑھا کہ اس میں اگر آپ اشارہ لگائیں گے تو اشارہ اور اس کا پہلا جو اسم ہوگا, جو معرفہ اسم ہوگا, وہ دونوں مل کے مبتدا بن جائیں گے اور اس کی خبر آگے آ جائے گی, جو بھی خبر ہوگی. جیسے میں کہہ دوں کہ لڑکا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, ضروری نہیں ہے کہ مرکب توصیفی ہم لیں, تو ھذا الولد جالس, صحیح ہے, وہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مرکب توصیفی میں اگر کریں گے تو ہم کہیں گے کہ
अलवलदु सालिहुन जो था यानी कि वो नेक लड़का है, वो लड़का नेक है, या मैं कहूँ हामिद जो है वो नेक है तो मैं कहूँ हामिदुन सालिहुन, हामिद जो है वो इटसेल्फ जो है वो मार्फा है तो हामिदुन सालिहुन। फिर हमने पढ़ा कि जो मुरक्कब इजाफी है उसमें आपने शुरू में और या आखिर में आप उसके इसम लेकर आएंगे और जो मुब्तदा और खबर का काम देगी, मुब्तदा या खबर का काम देगी। ये बात समझ आ गई यहाँ तक बच्चों? जी टीचर, जी मैं समझ आ रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। इतना सन्नाटा हो जाता है, लगता है मैं सिर्फ दीवारों को पढ़ा रही हूँ या सिर्फ आपके सर से गुजर जाए और आप कुछ नहीं बोल रहे। अच्छा जी, अब आप देखिए मुरक्कब जारी हमारा रह गया। मुरक्कब जारी जो है ना वो कभी भी मुब्तदा नहीं बन सकता। मुरक्कब जारी मुब्तदा नहीं बन सकता। आपको मैंने क्या बताया कि मुरक्कब इशारी जो है वो खबर नहीं बन सकता, यानी हमेशा मुब्तदा बन के आएगा। मुरक्कब तौसीफी मुब्तदा भी बन सकता है और मुरक्कब तौसीफी जो है वो खबर भी बन सकता है। जैसे यहाँ पर ये खबर बना हुआ है, सही है, और मुरक्कब तौसीफी जो है पूरा का पूरा यहाँ पर मुब्तदा भी बना हुआ है। देखिए मुब्तदा बना हुआ है ना, वलदु सालिहु मुब्तदा बना हुआ है, और यहाँ पर अगर मैं कहूँ यानी कि अगर मैं इसको डिफरेंट इसको इस तरह से कर दूं कि हामिद ने नेक लड़के को मारा, हामिद ने जी सारा देखेगा। अच्छा, हामिद ने नेक लड़के को मारा तो यहाँ पर हामिद जो है वो मुब्तदा हो गया, मारना उसका फेल हो गया, मतलब ये तो नहीं, मारा नहीं कहना चाहिए, यहाँ पर तो जुमला फेलिया बन जाएगा। ये आप कहें कि हामिद ने एक लड़के हामिद ने एक लड़के के साथ गया, या इस तरह, ये हामिद ने एक लड़के के साथ है, इस तरह कर सकते हैं। तो हामिद साथ है किसके? नेक लड़के के, तो इसकी खबर बन रही है ना, ये मानी के मुरक्कब तौसीफी खबर बन के भी आ सकता है और मुब्तदा बन के भी आ सकता है। मुरक्कब इजाफी भी आपने देखा कि खबर बन के भी आया और मुब्तदा बन के भी आया। सिर्फ एक हमने देखा कि मुरक्कब इशारी जो है वो क्या हुआ, वो खबर नहीं बनेगा। अब यहाँ हम कह रहे हैं मुरक्कब जारी का भी मुब्तदा नहीं बनेगा। ये बात है ना, आप नोट डाउन कर लें। ये जुमले में असल में क्या करता है, ये जुमले में मुताल्लिक बनकर आता है। जार मजरूर जो होते हैं वो हमेशा जुमले में मुताल्लिक बन के आते हैं। मुताल्लिक क्या होता है? मुताल्लिक जुमला इसमें का तीसरा जुज यानी कि तीसरा एक्स्ट्रा कंपोनेंट है, और ये खबर के मुताल्लिक जो है वो खबर देता है, इसलिए हम इसको मुताल्लिक कहते हैं। सही है, ये खबर के बारे में बताता है हमें, तो इसलिए हम कहते हैं खाली मुताल्लिक कह देते हैं हम इसको, ये खबर के मुताल्लिक है ये। और खबर की गैर मौजूदगी में क्या करता है, ये खबर के कायम मुकाम भी बन जाता है। यानी कि अगर ये देखें, अभी मैंने जुमला लिखा हुआ है अल्लाहु इस्तवा, अल्लाहु इस्तवा, अल्लाह मुस्तवी है, जुमला यहाँ पे भी कंप्लीट हो रहा है। सही है, अल्लाह जो है वो मुस्तवी है। अब यहाँ पर ये मुस्तवी होने की बारे में खबर आ रही है कि अलल अर्शी, कहाँ मुस्तवी है? अलल अर्शी, अर्श पर मुस्तवी है। ठीक है, अब अगर इस्तवा ना हो तो इस्तवा के बगैर भी जुमला कंप्लीट हो रहा है, अल्लाहु अलल अर्शी। तो अब यहाँ पर ये अलल अर्शी क्या है? जार मजरूर है ना, मुरक्कब जारी। हाँ जी, तो ये इसके कायम मुकाम खबर बन गई। अल्लाह जो है उसके बारे में खबर आ रही है कि वो अल्लाह अर्श पर है, बात मुकम्मल भी हो रही है, और जार मजरूर जो है वो खबर के कायम मुकाम बन गया। अब यहाँ पर देखिए अन्नारू, आग, लिल काफिरीना, काफिरों के लिए है। अल हक़ु, हक जो है कुरान में है। अल्हम्दु लिल्लाही, ये सब जार मजरूर है और ये खबर के कायम मुकाम है। सही है, मुताल्लिक होते हैं ये, असल में ये खबर नहीं होते हैं, ये खबर के कायम मुकाम बन जाते हैं। तो अल्हम्दु समा, तमाम तारीफ, लिल्लाही, अल्लाह के लिए है। अब यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है जिसके अंदर हमने जार मजरूर भी रखा हुआ है, और हमने माइक म्यूट रखें प्लीज, अपना जार मजरूर जो है वो भी रखा हुआ है, और हमने जुमला इसमें अभी पूरा रखा हुआ है, खबर भी है, मुब्तदा भी है और जार मजरूर भी है। अब आप इसको खुद बनाएंगे, शाबाश। एक मैं आपके लिए बना देती हूँ, क्या लिखेंगे इसको? मार्फा होगा तो अल कुरआन, अल कुरआनु, हिदायत के लिए हुदन, 2 पेज के लिए मेरे पास यहाँ पर मुझे इसकी कीज नहीं पता, तो हुदन
یہ ہے القرآن ہدن، قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ للناس. ٹھیک ہے، اب آپ یہاں بنائیں یہ کتاب ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. کوئی ایک بنائے گا، کوئی ایک ہینڈ ریس کرے، کون بنائے گا؟ ہینڈ ریز نہیں ہوا. ہاں مس میں ٹرائی کروں. سب سے پہلے شازیہ طارق نے کیا. جی شازیہ. حاذل کتاب ہدی للمتقین. لیکن آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید میں حاذا کی جگہ ہم نے کون سی وہ پڑھی تھی؟ ذالک الکتاب. کیوں کہا تھا ہم نے، یاد ہے آپ کو؟ ویسے تو اس کو ہم حاذا، آج ہم گرامر کے حساب سے کریں تو ہم حاذا ہی لکھیں گے. ویسے ہم نے کیوں کہا تھا یاد ہے آپ کو؟ میں نے اس میں سب وہ بتایا تھا اس کی، ویسے وہ بہت شروع کے لیکچر تھے، شاید یاد نہیں ہوگا آپ کو. جی ٹیچر پرائورٹی شو تعظیم کرنے کے لیے ہے. تعظیم کے لیے. جیسے ہم کبھی کبھی اپنے شوہروں کو نہیں کہتے کہ یہ جیسے کوئی آ کے آپ کو کہے کہ گوشت تو بہت، حلیم تو بہت اچھی بنائی ہے، تو میں کہوں گی ہاں وہ یہ بہت اچھا گوشت لے کے آتے ہیں، حالانکہ وہ موجود نہیں ہوں گے میرے سامنے، لیکن میں انہیں تعظیماً کہوں گی کہ یہ لاتے ہیں نا بہت اچھا گوشت لے کے آتے ہیں. تو یہ کیوں کہہ رہی ہوں میں، حالانکہ وہ موجود بھی نہیں ہے، تو میں کیوں کہہ رہی ہوں تعظیماً. کہتی ہے نا عورتیں اس طرح سے، کبھی آپ نے سنی ہے نا اس طرح سے؟ پہلے زمانے کی عورتیں ویسے بہت بولتی تھی، اب ذرا کم ہی بولتی ہیں. تو یہ اس طرح سے اضافت ہے، یہ اس کو کہتے ہیں کہ اضافت تشریفی، یعنی کہ عزت دینے کے لیے. حاذل کتاب ہدن. اب یہ آگے بتائیے متقی لوگوں کے لیے شازیہ. ہدی للمتقین. متقین، شاباش. اچھا مس یہ ہوتا ہے کہ تعظیم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے بھی استعمال ہوگا؟ نہیں، جہاں قرآن میں استعمال ہوا ہے جس طرح سے بس اتنا ہی استعمال کریں گے. اچھا. اچھا جی اور کون کر رہا تھا؟ ناہید کر رہی تھی. شازیہ وقار. جی شازیہ وقار جی کریں. شازیہ. نماز بہتر ہے نیند سے. جی جی شازیہ بولیں. نماز کے لیے کیا آئے گی عربی؟ الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ بہتر خیر من النوم. شاباش، بارک اللہ فیک، بالکل صحیح آپ نے بتایا. یہ میں نے خیر اور اچھا جی نیکسٹ کون کرے گا؟ ناہید آپ کریں. جی مرد قوام عورت. ٹھیک ہے. الرجال قوامون علی النساء. ہاں اب آپ کو سمجھ آئی نا اس کی فارمیشن؟ اب آپ یہ آیت آپ کو نہیں بھی یاد ہوگی تو آپ کو یاد ہو گئی ہوگی. علی النساء. اب آ جائیں آپ نیچے یہ والے پر. یہ والا کون کرے گا؟ جی ہینڈ ریز. جی کون کرے گا یہ والا؟ مشکل نہیں ہے، آسان ہے، لگ رہا ہے مشکل، اتنا آسان ہے. یہ یہی لفظ ہیں جو لفظ اس میں لکھے ہوئے ہیں. کون کرے گا؟ محسن جو اس میں نام ایسا نام یوز ہو رہا ہے. ہاں نہیں، محسن احسان کرنے والے کو کہتے ہیں نا. تو ٹھیک ہے. المحسن قریب خیری و شر وبعید الشر. یہی ہے. قریبن اور شر خیر سے، تو کیا آئے گا؟ من الشر. من الخیری پہلا والا. من الخیری وبعید صحیح. الشر. من الشر. من الشر. من الشر. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی اب آپ کو؟ اب آپ اس میں دیکھیں مبتدا یہ محسن ہو گیا،
المحسن क्या है, मुब्तदा है, और करीबुन उसकी खबर है, और आगे क्या आ रहा है, खैर से जो है वो उसकी मुताल्लिक हो गया, और फिर दूर है और करीब है, दोनों इसकी खबरें आ रही हैं, और ये खैर से और शर से ये सब इसकी मुताल्लिक आ रहे हैं, खबर के मुताल्लिक है। दूर किससे है, शर से, करीब किससे है, खैर से। यहाँ पर देखिए मर्द मुब्तदा है, कवाम जो है वो उसकी खबर आ रही है, और किस पर कवाम है, ये मुताल्लिक आ रहा है औरतों पर, ठीक है। नमाज बेहतर है नींद से, वैसे अगर हम इसका तर्जुमा करते हैं तो हम कहते हैं नमाज नींद से बेहतर है, मैंने जानकर इस तरह से लिखा ताकि आपको तर्जुमा करना आसान हो जाए। तो नमाज नींद से बेहतर है, तो जब हम तर्जुमा करते हैं तो हम मुतालिक पहले लिखते हैं उर्दू में, और खबर को हम बाद में ले जाते हैं, लेकिन अरबी में खबर पहले, मुब्तदा, खबर और मुतालिक, ये सीक्वेंस होता है। बात समझ आ गई ना? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया, शाबाश रिपीट कीजिए। सबसे पहले हमने पढ़ा कि मुरक्कब तौसीफ़ी को हमने किस तरह से लेके आए, कि हम मुरक्कब तौसीफ़ी के अंदर मुरक्कब इशारी हमने लेके आया और इस्म के साथ हमने लगा दिया, तो वो मुरक्कब इशारी प्लस खबर मिलके जो है वो एक जुमला इस्मिया बन गया, और मुरक्कब इशारी और इस्म जो था, मौसूफ जो था, वो मिलके मुरक्कब इशारी और पहला इस्म जो है वो मुशारुन इलैह के साथ मिलके क्या बन गया, मुब्तदा, ठीक है। यही पढ़ा था ना हमने, मुब्तदा बन गया, ये मुशारुन इलैह, ये इशारा और ये इसका मुशारुन इलैह, ये इस्म था इसका, और ये दोनों मिलके क्या बन गए, मुब्तदा बन गए, और ये इसकी खबर हो गई। फिर मुरक्कब तौसीफ़ी में हमने क्या पढ़ा कि मुरक्कब तौसीफ़ी जो है वो मुब्तदा बन के भी आ सकता है और खबर बन के भी आ सकता है। खबर बन के जो आ सकता है उसकी मैंने अभी कोई एग्जाम्पल नहीं लिखी, पता नहीं क्यों नहीं लिखी, अच्छा मैं इसकी ढूंढ के लिखूंगी। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि मुरक्कब इजाफी जो है वो भी खबर और मुब्तदा दोनों बन के आ सकता है, और मुरक्कब जारी जो है वो कभी भी मुब्तदा नहीं बनेगा, वो जुमला में हमेशा मुताल्लिक बन के आता है, और वो खबर के मुताल्लिक होता है, और खबर की गैर मौजूदगी में वो कायम मुकाम खबर बन जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में एक जुमला लिखें कि जो जार मजरूर होता है ना, उसको शिबू जुमला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शिबू जुमला। शिबू जुमला की मैं लिख के दिखाती हूँ आपको किस तरह लिखते हैं, शीन बे और ये हे, शिबहू, और इसके ऊपर उल्टा पेश होगा और जुमला, शिबू जुमला भी कहते हैं, ठीक है। जार मजरूर को शिबू जुमला भी कहते हैं, यानी ये जुमले के मुशाबे होता है शिबू जुमला, ठीक है। और मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी इसकी। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ और एग्जांपल्स इन्होंने कहा कि दो मुरक्कबे नाकिस जो होते हैं ना, वो भी मिलकर जुमला इस्मिया बना लेते हैं, यानी दो मुरक्कबे नाकिस जो हैं वो आपस में दोनों मिल जाएं तो जो वो भी जुमला इस्मिया बन जाता है। पहले हमने अलग अलग मुरक्कबे नाकिस देखे ना, तो आप देखेंगे फिस समाई क्या है, क्या कौन सा मुरक्कब है फिस समाई, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब जारी है। हाँ मुरक्कब जारी है। और रिस्कुकुम कौन सा मुरक्कब है, मुरक्कब इजाफी, हाँ जी मुरक्कब इजाफी। तो ये दोनों जो है मुरक्कब नाकिस है ना, इस समाई नाकिस है इस वक्त, देख लें इसको तो और कुछ नहीं है जी। और रिस्कुकुम ये भी नाकिस है, रिस्कु और कुम, तो ये दोनों मिलके जो है वो जुमला इस्मिया बना रहे हैं इस वक्त। ये कंप्लीट जुमला है कि तुम्हारा रिस्क आसमान से है या आसमान से आता है, इस तरह की समाई आसमान में है, सही है। इस तरह कुरान मजीद में आती है एग्जाम्पल्स, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर ये लिख के दिखाया ताकि आप कुरान से देखें तो आपको ये ना लगे कि मैंने गलत पढ़ा है, ठीक है। अल वलदुस सालिहु जो है, इसमें देखें अल वलदुस सालिहु क्या है, तो मुरक्कब ताम है कि नाकिस, जुमला मुरक्कब तौसीफी है, लेकिन क्या मुरक्कब नाकिस है या ताम है, मुरक्कब नाकिस। साथ में आपके लग गया ये जार मजरूर, तो मुरक्कब नाकिस प्लस मुरक्कब नाकिस दोनों मिलके क्या बन गए, जुमला इसमें बन गया। अल वलदु अल यानी के नेक लड़का मस्जिद में है, और आप यहाँ देखिए ये मुब्तदा बन गया, और मुब्तदा और ये क्या है, जार मजरूर क्या है, खबर है ना, कायम मुकाम, कायम मुकाम खबर है। और इसको क्या कहते हैं, जब
वही लफ्ज याद कर रही थी। मुताल्लिक शुबह जुमले नहीं नहीं, मुतल्लक कुछ था। मुतालिक बोलते हैं और इसको शिबू जुमला मुतालिक। कहते हैं। ये मुतालिक है और इसको जार मजरूर को शिबू जुमला भी कहते हैं। ठीक है, याद रखनी है बातें आप। मौत, अब ये देखें, मौतुल आलिमी, मौतुल आलिमी, मौतुल आलमी, मतलब समझ में आया? आलिम की मौत, ये देखें मौतुल आलिमी, और आलम की मौत। आलिम की मौत आलम की मौत है, यानी कि एक आलिम मर जाए तो इसका मतलब कि एक कायनात में काफी, मतलब उसकी मौत हो गई, कायनात की मौत होगी, आलम की मौत, एक आलम की मौत होगी। तो ये है आपके दो मुरक्कबे इजाफी मिलकर एक जुमला ताम, तुम एक मुरक्कबे ताम बना रहे हैं। ये बात समझ आती है? सही है। यानी कि ये आप एक्सेप्शंस, आपको पता है ना, आपको एक्सेप्शंस हर जगह मिलेंगे। आप किसी एक रूल को लेकर नहीं बैठ सकते। जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं कि BUT बट होता है तो PUT पट क्यों नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह हर जगह आपको इस तरह मिलेंगी। हमेशा आप इन रूल्स के साथ नहीं बैठे रहेंगे कि यही तो है तो बस यही है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग का बताया कि इस तरह से बनेगा जुमला इस्मिया, जुमला ताम, और दो मुरक्कबे नाकिस मिलकर भी जुमला इस्मिया बना लेते हैं। फिर एक और तीन चीजें हम पढ़ रहे हैं। फिर अगर खबर मारफा होगी, अगर खबर जो है मारफा होगी और उसको नकरा बनाना नामुमकिन होगा तो मारफा और मारफा मिलके भी जुमला बना लेंगे, जुमला इस्मिया बना लेंगे। जैसे अना जमीर है और समरीन नाम है, ये दोनों जो है मारफा है ना, दोनों मारफा की किस्में हैं, इसमें अलम और इसमें ज़मीर, लेकिन ये दोनों मिलके जुमला इसमिया बनाते हैं। आप इस तरह बोलते भी है ना, अना समरीन, मैं समरीन हूँ, या जो भी है, मैं एमन हूँ, मैं नाहिद हूँ, अना नाहिदुन, अना नाहिदू। तो हाजा वो हामिदुन हामिद है, ये हाजा भी आपको पता है इसमें इशारा मारफा है, और हामिद जो है वो भी इसमें अलम है। दो मारफा मिलकर भी जो है ना इसमें जुमला बना लेंगे। और ये कब होगा जब पहले यानी कि दूसरे खबर को इसको नकरा बनाना था हमने नाम को, तो ये नकरा तो नहीं बन सकता, ये तो नाम है। तो हम क्या करेंगे फिर, एज इट इज इसको जुमला लेंगे। तो ऐसा जुमला होता है। अगर मुब्तदा गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो उसकी खबर वाहिद मुअन्नस आएगी। ये बात आपको अजबर हो चुकी होगी अब तक। अगर मुब्तदा जो है वो गैर आकिल की जमा अला कलामू, तो उसकी खबर क्या आएगी, जदीदतुन। अलअबवाबू, उसकी खबर क्या है, मफ्तूहतुन। तो इसमें आपने दो बातें मजीद याद रखनी है, और वो क्या, कि दो मुरक्कब नाकिस मिलकर एक जुमला इस्मिया बना सकते हैं, और अगर खबर को मारफा बनाना मुमकिन ना हो तो मारफा और मारफा मिलकर भी जुमला बना सकते हैं। यहाँ तक आप समझ आ गई ये बात आपको? अब मुझे बताएं कौन रिपीट करेगा ये? जी, कौन मुझे समझाएगा अभी दोबारा से? बात समझ आ रही है? क्या हो गया, लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी टीचर आ रही है। तो सारे लोग क्यों नहीं बोल रहे? क्या हो गया है? मुश्किल लग रहा है। मैं तो भी आगे और पढ़ाने वाली थी, मुझे लग रहा है क्या टाइम भी बचा हुआ है। नहीं मुश्किल नहीं है मिस, लेकिन बस थोड़ा सा अभी और कंसंट्रेट करेंगे, थोड़ा समझेंगे तो फिर थोड़ा और क्लियर होगी पिक्चर ना। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? आप देखें दो चीजें समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे अभी खुद से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अभी थोड़ा सा मेरा ख्याल है कुछ एक्सरसाइज वगैरह करेंगे ना, फिर ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे। पहले साथ साथ ना रिवाइज करें। जो चीजें मैंने लिखवाई ना, अगर ये आप एज अ चार्ट आप इसको याद कर लेना तो आपको याद हो जाएगा। देखिए आपको पता है कि मुरक्कब नाकिस क्या क्या होता है, किस तरह से होता है। मुरक्कब ताम आपको पता है कि मारफा प्लस नकरा होता है। और हमने इसमें अभी क्या क्या पढ़ लिया कि अगर मारफा प्लस मारफा भी हो, और ये कब मुमकिन होगा, जब हम दूसरी खबर को नकरा नहीं बना सकते। और उसकी एग्जाम्पल्स आपको याद होनी चाहिए, आना समरीन, या आप अपना नाम लगा लें, अनाइमुन, अना फौजियानुन, फौजियातुन होना चाहिए, और मरियमुन, मरियमू होगा, फौजियातु मरियमू। तो इस तरह बना लें आप। उसके बाद तीसरी बात मैंने क्या बताई कि दो मुरक्कबे नाकिस जो हैं वो भी मिलकर मुरक्कब ताम बना लेते हैं। मुरक्कब ताम के नीचे ये दो चीजें एडिशन आप कर लें यहाँ पर, तो आपको ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। चलिए अभी हम इसकी ना चार्ट बनाते हैं ताकि हम सबको ये और ज्यादा अच्छा क्लियर हो।
इसी में ही बनाते हैं। इसी में बनाते हैं। मुरक्कब नाकिस हमने देख लिए। अब हम मुरक्कब ताम के अंदर दोनों चीजें ऐड करते हैं। क्या क्या था इसमें शाबाश? मारफा प्लस मार्फा, हाँ, प्लस का निशान मुझे थोड़ी देर बाद लेके आना पड़ेगा। मारफा प्लस मारफा मिलके क्या बना रहे? जुमला ताम बना रहे हैं यहाँ पे। और ये कब होगा? जब आप इसकी एग्जाम्पल को याद रखेंगे। अना, जब इसकी खबर वो करना हो मार्फा नहीं वो नकरा ना बना सके, हाँ अपना नाम याद रखना पड़ेगा। हाँ जी, आप अपना नाम याद रखेंगे। अपनी टीचर का कर लेते हैं। मैं अपना नाम लिखूंगी, मुझे अपना नाम ज़्यादा पसंद है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा कि मुरक्कबे नाकिस प्लस मुरक्कबे नाकिस जो है वो मिलके क्या बन जाएगा? जुमला इसमें जुमला इस्मिया बन जाएगा। मरकबत। तो ये चीजें अगर